आज हम बात करेंगे होम्योपैथी चिकित्सा में काजेशन के महत्व के बारे में। बहुत सारे जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो डॉक्टर एक के बाद दूसरा सिम्टम, दूसरे के बाद तीसरा सिम्टम्स पूछते चले जाते हैं और वो अपनी दिक्कत बताता चला जाता है और आप उस दिक्कत को नोट करते चले जाते हैं। पर काजेशन, लोकेशन, सेंसेशन और मॉडलिटी ये बड़े वैल्यूएबल पैमाने हैं किसी भी दवाई को सिलेक्शन करने में। किसी भी पेशेंट के लिए उसमें काजेशन की बहुत ही वैल्यू है। इस काजेशन की वैल्यू डॉक्टर हेनीमैन के टाइम से लेकर के डॉक्टर हेनीमैन, डॉक्टर बोनी घसन, डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर लिप्पे, डॉक्टर इबिनेस, डॉक्टर विलियम बोरिक, डॉक्टर एस.सी. एलन जैसे स्टालवर्ड्स ने काजेशन को बहुत महत्व दिया है। ये काजेशन कभी कभी ऐसा भी रूप लेते हैं कि मॉडलिटी जैसे प्रतीत होते हैं। जैसे आप देखेंगे एंटिम क्रूड के अंदर दिया है, एग्रावेशन के अंदर में स्टीम, हीट और फायर, एक तरह से मॉडलिटी जैसा है बट एक काजेशन भी जैसा। सन स्ट्रोक धूप से हुआ तत्काल, इधर काजेशन समटाइम्स इज द मॉडलिटी। इसीलिए डॉक्टर क्लार्क ने क्लिनिकल रिपर्टरी में सम मॉडलिटी को काजेटिव फैक्टर में दिया। काजेशन जैसा है, काजेशन एक सेक्शन है उस रिपर्टरी में, तो कुछ ऐसे मॉडलिटी हैं जो काजेशन जैसी दिखती हैं, जैसे थंडरस्टोन है ना। उसके बाद उसको दिक्कत हो, रोडोडेंड्रॉन है, फास्फोरस है, आप इनको देख सकते हैं। काजेशन में हम सबसे ज्यादा किसी चीज को महत्व देते हैं तो लोग कहते हैं कि चोट लगी अर्निका दे दो। उसके भी चोट के अलग अलग पैटर्न हैं, अलग अलग दवाइयां हैं। ये सच है कि अर्निका अपने आप में एक बहुत ही बहुमूल्य दवा है चोट के केस में। आप देखेंगे हम कुछ दवाइयां आपको एलेंस की नोट के अंदर बोलते हैं जहां काजेशन को बहुत अच्छे से समझाया है। कार्बोवेज, आप कार्बोवेज में देखेंगे तो लिखा हुआ है 3 पैरा में काजेशन की वैल्यू दिया कि पुरानी बीमारी के बाद ठीक नहीं कर रहा है, बैड इफेक्ट आफ्टर, नेवर सिंस बेल आफ्टर प्रीवियस इलनेस। मीजल्स के बाद, जिस दिन से मीजल्स हुआ उसी के बाद से ठीक हुआ, रेमडी द कार्बोवेज। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, रेमडी द कार्बोवेज। बैड इफेक्ट आफ्टर एल्कोहलिज्म, ड्रंकार्ड्स, रेमडी द कार्बोवेज। सोचिए 4 पैरा लगातार वो काजेशन के बारे में एक मेडिसिन में लगातार बोलते चले जा रहे हैं कि ये कंडीशन है। वहीं पर आप देखेंगे एलियम सीपा। हम इंजुरी में अर्निका सोचते हैं, पर किसी का ऑपरेशन हुआ हो, हाथ कट गया हो, उसके बाद उसको लगातार दर्द हो, एम्पुटेशन के बाद, रेमडी एलियम सीपा। जूते की रगड़ की वजह से पैर कट गया हो, दर्द लगातार बना, रेमडी एलियम सीपा। ककड़ी खाया हो, पेट में दर्द चालू हो जाए, रेमडी एलियम सीपा। तली चीज खा लिया हो, उसके बाद दिक्कत हो, रेमडी द पल्साटिला। बहुत ज्यादा धूप में चला गया हो, फायर आग के पास बैठा हो, दिक्कत है, रेमडी द एंटिम क्रूड। बहुत ज्यादा ठंड में चला गया, दिक्कत हो, रेमडी द एंटिम क्रूड। पत्थर एकदम ठंडी चट्टान में बैठा हो, फिर उसके बाद उसको सर्दी जुकाम या बुखार आया हो या कोई दिक्कत हो, रेमडी द नक्स वोमिका। सर्जरी के बाद दिक्कत हो तो रेमडी द स्टेपिसेग्रिया एंड स्टोंटिया कार्ब। आवाज ज्यादा बोलने से, कोई जैसे सब्जी ले लो आवाज लगातार निकाल रहा है, सिंगर हो, प्रोफेशनल हो, आवाज बढ़, रेमडी द एरुम्टिफिलिनम, सेलेनियम एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड इवन अर्जेंटम मेटालिकम। कास्टिकम, उसको आप देखेंगे कि यदि सड़ी चीज खाया हो, आप देखेंगे एंट्रम ऑफ हाई ये हाई गेम फीवर में देखेंगे आप, जैसे जो चिड़िया मार के सेप्टिक चीजें खाने से, प्रोटेरोसोडस, आर्सेनिक एल्बम। वहीं पर आप देखेंगे बेरेक्टम एल्बम की लास्ट लाइन में लिखा है कि बैड इफेक्ट एंटीडोट करती है टोबैको और एल्कोहल को। एलेंस की नोट लास्ट लाइन बेरेक्टम एल्बम में लिखा है। इसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जहां पर काजेशन की बहुत वैल्यू दी। काजेशन का एक केस मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर एडोल्फ लिप्पे, वो होम्योपैथी के काफी महारत व्यक्ति थे। एक उनके पास केस आता है, उसको लंबे समय तक उस पेशेंट को इम्पोटेंसी थी और उसकी कोई भी केस हिस्ट्री नहीं मिल रही थी, केवल उसके सिम्टम्स साइड टू साइड हो रहे थे और रिकरेंट उसको डिप्थीरिया हुआ था 25 ईयर पहले। 10 ईयर से वो प्रताड़ित था इस इम्पोटेंसी से और लंबे टाइम पहले उसको डिप्थीरिया हुआ था। उसको डॉक्टर एडोल्फ लिप्पे ने लैक कैनाइनम दिया और उस लैक कैनाइनम के बाद उसकी इम्पोटेंसी दूर हो गई। यानी काजेशन की कितनी अहमियत दे रहे हैं आप देख सकते हैं। उसी काजेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ हो जाते हैं। सेम कंडीशन में कभी कभी काजेशन सेम होता है, मैनिफेस्टेशन अलग अलग होते हैं। काजेशन सेम है पर मैनिफेस्टेशन अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टबैकम
एलेंस की नोट की लास्ट लाइन आप पढ़िएगा, जो लास्ट लाइन में दिया हुआ है रिलेशनशिप के बाद, तो देखेंगे टबैकम के अंदर ये बैड इफेक्ट आफ्टर टोबैको हो रहा है लगातार, तो आप उसमें टोबैको की हाई पोटेंसी देंगे तो एंटीडोट होने लगेगा। यदि पेशेंट तंबाकू खाने के बाद टबैको के बाद उसको नाजिया वोमिटिंग हो रहा हो, रेमडी द इपिकार। लगातार उसको टबैकम के बाद हिचकी आना चालू हो जाए, रेमडी द इग्नेशिया। तंबाकू खाने के बाद उसको ऑक्सीपिटल हेडक हो, रेमडी द जलसीमियम। टबैकम के बाद उसको फेशियल निराजिया हो, रेमडी द सीपिया। टबैकम के बाद उसको इम्पोटेंसी हो, रेमडी द लाइकोपोडियम। टबैकम के बाद यदि उसके मैक्सिमम बैड इफेक्ट आए टोबैको च्यूइंग के, तो रेमडी द आर्सेनिक एल्बम। यानी दवा काजेशन केवल टबैकम है पर मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, इसके अकॉर्डिंग भी हम दवा का सिलेक्शन कर लेते हैं। इसलिए काजेशन क्या है, उसका मैनिफेस्टेशन कैसा है, ये जरूर आप गहराई में देखें, समझें, बार बार पढ़ें। और गहराई में जाना हो तो आप बेस्ट, जैसे डायरिया है, आप देखेंगे कई सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, जैसे आप देखेंगे एंटिम क्रूड में खट्टा खा लिया डायरिया हो जाए, रेमडी द एंटिम क्रूड। ये बेसिक इसकी वैल्यू है। कोई सीजनेबल फ्रूट ज्यादा बिटर चीज खा ले तो उसको लगे तो रेमडी द नक्सोन का। तो बेसिकली आप बोरिक रिपर्टरी में जाएंगे, काजेशन को किसी भी केस में बहुत ही अहमियत के साथ नोट करते हैं, बताते हैं। इसलिए काजेशन आपके प्रिस्क्रिप्शन में, आपके पेशेंट को जल्द से जल्द जज करने में, आपके सोलिस्टिक यानी बिल्कुल सोल तक जाने में, हील करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। इसलिए काजेशन को बहुत गहराई में समझे, मेडिसिन के काजेशन को समझे और पेशेंट से सही तरीके से उसकी बैक हिस्ट्री में जा करके उसको समझ करके दें। आपका सिलेक्शन काफ़ी आसान, काफ़ी सिमिलम बनाता है, जहां से आप एक सफल प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।